हेलो दोस्तों, आरडी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा बारहवीं के राजनीति शास्त्र के महत्वपूर्ण आईएमपी प्रश्नों की बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है ये पिछली त्रैमासिक एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। आपका पहला प्रश्न है, बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर होगा व्लादिमीर लेनिन थे। व्लादिमीर लेनिन जो थे उन्होंने 1917 की रूसी क्रांति का नेतृत्व किया था। अगर हम पूछे तो 1917 की जो रूसी क्रांति हुई थी, रूसी क्रांति के रूसी क्रांति का नेतृत्व किया था, इसलिए हम बोलेंगे 1917 की रूसी क्रांति का नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो व्लादिमीर लेनिन थे, जिसके बाद बोल्शेविक पार्टी सत्ता में आई और इसका ही नाम बदलकर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रूस बोल्शेविक कर दिया गया। थोड़ा सा समय का अभाव है और आप लोगों को भी वन लिनियर ही चाहिए होगा, इसलिए मैं कुछ चीज़ों को शॉर्ट में कर ही आपको बताऊंगी। बाकी आप मैं जो बोलते जाऊँ उस पर थोड़ा सा अमल करते जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मॉस्ट्रिच समझौता में किस संगठन का आधार है? तो मॉस्ट्रिच समझौता में सबसे इसको बोलेंगे यूरोपीय संगठन। इसका आंसर क्या होगा? यूरोपीय संघ यानी कि मॉस्ट्रिच समझौते में किन संगठन का आधार है? तो यूरोपीय संगठन का आधार है, क्योंकि मॉस्ट्रिच जो समझौता था वो कब हुआ? तो 1992 में हुआ था। इसमें जो यूरोपीय आर्थिक समुदाय थे को यूरोपीय संघ में बदल दिया गया तथा यूरोपीय मुद्रा के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ था। इसके अंतर्गत सरक्रिकवाद किन दो देशों के मध्य है? तो जो सरक्रिक विवाद जो होता है स्पेशली वो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। अगर हम नॉर्मल इसके बारे में बात करें तो यह विवाद गुजरात के कच्छ क्षेत्र में भारत और सिंध प्रांत में पाकिस्तान के बीच को लेकर है। अगर पूछा जाए कि ये जो विवाद सरक्रिक विवाद जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में है, लेकिन किस सीमा क्षेत्र को लेकर है? तो यह विवाद गुजरात के कच्छ क्षेत्र में भारत और सिंध प्रांत में जो पाकिस्तान का हिस्सा है उसको लेकर एक सीमा विवाद है, जिसे हम बोलेंगे सरक्रिक विवाद। फिर इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव ट्रिगवेली थे। कौन थे? ट्रिगवेली संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव थे। और वे इसके साथ ही एक और बता दो कि वे जो थे वो नॉर्वे के थे और उन्होंने 1946 से 1952 तक इस पद पर कार्य किया। कब से कब तक ये पूछ सकते हैं आपको एग्जाम में, तो आपको क्या रखना कि उन्होंने 1946 से 1962 तक इस पद पर कार्य किया। अब अगला प्रश्न आता है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ, यानी कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ? तो हम इसका गठन हुआ था 1953 में। और अगर बोले कि ये किन किन सीमाओं को लेकर और भाषाओं को लेकर है, तो इस आयोग का गठन भारत में राज्यों की सीमाओं को भाषा के आधार पर पुनर्गठित करने के लिए किया गया था, इसलिए इसको राज्य पुनर्गठन आयोग, यानी कि पुनर्गठन का मतलब क्या होता है कि नए सिरे से वापस हम शुरुआत करें। तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में हुआ था और भाषाओं के माध्यम से सीमाओं का बंटवारा करने के हिसाब से हुआ था। अब हम बात करते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत की विदेश नीति के मौलिक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत की विदेश नीति के मौलिक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है? तो इसका है अनुच्छेद, यानी कि आर्टिकल कितना है? आर्टिकल 51 में अनुच्छेद 51 के तहत यह अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत आता है और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है। अगर नॉर्मल भाषा में पूछे कि आर्टिकल 51 क्या है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से हुआ था। अब अगला क्वेश्चन है, 1967 में उत्तर प्रदेश में गैर कांग्रेसी सरकार बनाई थी। तो उत्तर प्रदेश में 1967 में गैर कांग्रेसी सरकार बनाई थी, किसने बनाई थी? तो जब गैर कांग्रेस सरकार बनी थी उसके समय इसके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो चौधरी चरण सिंह। कौन थे?
चौधरी चरण सिंह थे। 1967 में उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह, तो अपन बोल सकते उत्तर प्रदेश में गैर कांग्रेसी सरकार बनाई थी। तो उत्तर प्रदेश में गैर कांग्रेसी सरकार बनाने वाले कौन थे? मुख्यमंत्री थे उस टाइम पे चौधरी चरण सिंह। और उस 1967 में उत्तर प्रदेश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। और कब बनी थी तो आपको पता है, 1967 में। अब आएगा मैक मोहन रेखा। मैक मोहन रेखा देशों की सीमा को बतलाती है। तो मैक मोहन रेखा स्पेशली किसको बताती है? तो भारत और चीन, ये सीमाओं को लेकर आपको बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो स्पेशली आपको इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए ही अपनी पढ़ाई को अग्रसर करना है कि मैक मोहन रेखा किन देशों की सीमा को बतलाती है? तो भारत और चीन की। और यह जो रेखा होती है दोनों देशों के पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। अब हम बात करते हैं 1944 में प्रमुख 8 उद्योगपतियों ने एक सूत्रबद्ध योजना प्रस्तुत की थी। अब 1944 में जो 8 उद्योगपति ने एक सूत्रबद्ध योजना जो की थी उसका नाम क्या था? तो उद्योगपतियों के नाम से ही हम जानते हैं क्या होता है, बॉम्बे। तो इसका नाम क्या था? बॉम्बे प्लान। क्या बोलेंगे इसको? बॉम्बे प्लान। और इस योजना का उद्देश्य क्या था? कि भारत की स्वतंत्रता के बाद आर्थिक विकास के लिए एक रूपरेखा तैयार करना। क्या था इसका प्लान? क्या था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद आर्थिक विकास के लिए एक रूपरेखा प्रस्तुत करना था। अब आएगा आपका सिक्किम राज्य सन में बना था। तो सिक्किम राज्य कब बना? तो सिक्किम राज्य 1975 में बना था। और कौन सा संशोधन? तो इसका था 36वें संविधान अधिनियम, संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1975। और इसमें अगर एक और एक पॉइंट की बात करें इसमें है कि 1975 के द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। यह आज हमने राजनीतिक कक्षा 12वीं के राजनीतिक के त्रैमासिक पेपर के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को सोल्व भी किया और कुछ आईएमपी फैक्ट भी देखे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो और इसी प्रकार के लेक्चर को प्राप्त करने के लिए, या ये मैंने फर्स्ट पार्ट डाला है, अब इसके आगे सेकेंड पार्ट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।